अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं मॉडल पेपर और कर रहे हैं कैश बुक क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले तो कैश बुक की रिकॉर्ड लेकर हम पहले जनरल बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमसे चीजें गलत गलत ना हो और इजीली कर सकें। पहले लिखा मैंने नेम ऑफ कंपनी माजिद, मिस्टर माजिद लिखा मैंने यहाँ पे, और बना रहा हूँ जनरल 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 से काशिफ लिख दिया गलती से, मिस्टर माजिद करेक्शन एंड में करूंगा मैं। कॉलम मैंने डेट पर्टिकुलर्स पी आर डेबिट क्रेडिट। पहले आएगी सितंबर 1 डेट। क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट 30,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 20,000, और दोनों को प्लस करके सेल्स क्रेडिट 50,000। नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश। उसके बाद अगली डेट है सितंबर 7। रिसीव अ चेक 17,500, तो हो जाएगा चेक जब रिसीव होता है तो कैश डेबिट होता है, और लेने थे 18,000, यानी 500 रुपए का डिस्काउंट आ गया, तो पैसा रिसीव हुआ है, पैसा आया है, इसका मतलब आपने सामान बेचा है तभी पैसा आता है। तो डिस्काउंट कौन सा होगा? सेल डिस्काउंट। 17,500 से कैश आया, सेल डिस्काउंट 500, और लेने कितने थे? 18,000, अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा 18,000 से क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर विद डिस्काउंट। अगली डेट पे आते हैं सितंबर 11। इशूड अ चेक 14,700 टू मुबीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 15,000। देने कितने थे? पेबल कितना था? 15,000 आपका अकाउंट पेबल था। चेक दिया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा आपका 14,700 से, बाकी 300 रुपए का आपका परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 15 देने थे, 14,700 दे दिए, बाकी 300 डिस्काउंट। और नरेशन टू रिकॉर्ड इशू अ चेक विद डिस्काउंट। सितंबर 11 हो गई। 11 के बाद कौन सी डेट है? 18। डिपॉजिट द बैंक, डिपॉजिट टू द बैंक चेक रिसीव ऑन सितंबर 7। 17,500 का जो चेक रिसीव होता है बैंक में जमा कराया सितंबर 18 को, तो बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट, और हमारे पास से कैश गया, कैश क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 17,500। ठीक है ना, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड कैश चेक इनटू बैंक। 18 के बाद 27 है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 7,000 फॉर पर्सनल यूज एंड 5,000 फॉर ऑफिस यूज। 27 सितंबर विड्रॉ किया तो ड्राइंग डेबिट, पर्सनल यूज के लिए निकाला ना पैसा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 7,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग डेबिट, और हो जाएगा बैंक से निकाला बैंक क्रेडिट 7,000 से। ठीक है ना, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 7,000। नरेशन टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। फिर नेक्स्ट 27 सितंबर सेम डेट पे एक और एंट्री आ रही है, कह रहा है यू एन 5,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो जब आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला तो ऑफिस में कैश आया, कैश डेबिट, और बैंक से पैसा निकला, बैंक क्रेडिट 5,000 से, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट 5,000। नरेशन टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा, अब बनाते हैं हम कैश बुक। नेम ऑफ कंपनी लिखा आपने मिस्टर मंसूर, माजिद ट्रेडर है, मंसूर लिख दिया, ये नाम से ही करूंगा एंड में। मिस्टर माजिद कैश बुक, कॉलम बनाए डेट पर्टिकुलर्स पी आर डेबिट सेल डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर पी आर परचेज डिस्काउंट कैश और बैंक। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंसेस। कितना बैलेंस है? कैश बुक का बैलेंस है 78,000, बैंक का 109। डेट आएगी 2020 सितंबर 1। तो डेट डाली पहले 2020 सितंबर 1। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दूं मैं। तो भाई पैसा कितना है देखिए, पैसा आ रहा है कैश 78 और बैंक में 109। यहाँ लिखा बैलेंस कैश 78 बैंक 109, ये तो हो गया बैलेंस। उसके बाद अब ऊपर हम देखेंगे नहीं, एंट्री से बनाएंगे साइड ट्रांजेक्शन। पहले देखिए कैश डेबिट हो रहा है 30,000 से सेल्स की वजह से सितंबर 1 सितंबर 1 सेल्स की वजह से कैश डेबिट हो रहा है 30,000, और बाकी जो अकाउंट रिसीवेबल है उसे हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि कैश बुक जो बनती है वो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनती है।
ठीक है, तो रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, इसको हम कहीं नहीं लिखते। दूसरी में सितंबर 7 कैश हो रहा है डेबिट, हमने किया सितंबर 7 डेट डाली, और कैश हो रहा है आपका डेबिट, किसकी वजह से? देखते हैं भाई, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कैश और सेल डिस्काउंट दोनों डेबिट हो रहे हैं। तो पहले यहाँ लिखा मैंने अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना, और कैश कितना है भाई 17,500 और सेल डिस्काउंट 500, तो 500 का सेल डिस्काउंट और कैश 17,500। ठीक है जी, दोनों लिख दिए यहाँ पे सितंबर 7 को डेबिट हो रहा है, तो ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। और यहाँ रीजन लिखते हैं किसकी वजह से हमारा कैश बैंक और सेल डिस्काउंट डेबिट हो। पहली में सेल्स की वजह से दोनों कैश डेबिट हो रहा था, दूसरी में रिसीवेबल की वजह से सेल डिस्काउंट और कैश डेबिट हो रहा है। सितंबर 7 हो गई, 7 के बाद 11 है, बैंक और परचेज डिस्काउंट हो रहा है क्रेडिट, सही अकाउंट पेबल की वजह से। अब आते हैं सितंबर 11, क्रेडिट हो रहा है, तो ये रही क्रेडिट साइड, यहाँ डेट डाली सितंबर 11, अकाउंट पेबल की वजह से ये लिखा है ना अकाउंट पेबल, बैंक और परचेज डिस्काउंट, 300 से परचेज डिस्काउंट, 14,700 से बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो 300 से यहाँ लिखेंगे परचेज डिस्काउंट और यहाँ 14,700 से बैंक क्रेडिट करें। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। 11 के बाद 18 को बैंक हो रहा है डेबिट 17,500 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 17,500 से। तो डेबिट साइड पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे सितंबर 18, और यहाँ कैश की वजह से बैंक हो रहा है डेबिट 17,500 से, पीआर पे लिखा सी, कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि इधर कैश और बैंक है, जब भी कभी एक एंट्री दोनों साइड पे आती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहाँ भी लिखेंगे सितंबर 18 डेट डालते हैं, डेट डाली, और यहाँ लिखेंगे आप बैंक, यहाँ लिखेंगे पीआर में सी, और कैश की वजह से हमारा, सॉरी बैंक की वजह से हमारा कैश 17,500 से क्रेडिट हुआ। देखिए 17 को ही हुआ है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट हुआ कैश की वजह से, कैश क्रेडिट हुआ बैंक की वजह से। अब बैंक हो रहा है क्रेडिट 7,000 से ड्राइंग की वजह से, सितंबर 27 को, सितंबर 27 ड्राइंग की वजह से बैंक हो रहा है क्रेडिट 7,000 से। ठीक है, फिर हो रहा है कैश डेबिट 5,000 से बैंक की वजह से, 27 सितंबर को, सितंबर 27 बैंक हो रहा है, बैंक की वजह से पीआर में सी लिखेंगे, कैश हो रहा है डेबिट 5,000 से, और फिर सितंबर 27 को कैश की वजह से पीआर में लिखा सी, और बैंक का क्रेडिट 5,000 से, पीआर में सी लिखना भी लिखते हैं। अब पहले टोटल कर लेते हैं हम, 500, 78 प्लस 30 प्लस 17,500 प्लस 5,000, 1,30,500, ये प्लस किया दोनों को 126,500 आया, 300 टोटल करके यहाँ लिखा, 17,500 लिखा, इन तीनों को प्लस करा, 26,700 आया। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के यहाँ टोटल करते हैं, 500 लिखा इधर, एक डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो कैश 130,500 है और 17,500 क्रेडिट है। तो वैसे भी कैश का हमेशा डेबिट साइड ज्यादा ही होना चाहिए, ये पॉसिबल तो नहीं कैश का क्रेडिट ज्यादा हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जितना पैसा है ज्यादा हम किसी को दे दें, तो हमेशा कैश का डेबिट साइड ज्यादा होगा। यहाँ लिखेंगे 1,30,500, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 26, ये बैंक का ये डेबिट ज्यादा है, ये क्रेडिट कम है, 1,26,000 है वो 26,700 है सिर्फ, यहाँ लिखा, फिर ये 300 इधर लिखा, फिर यहाँ 17,500 नहीं लिखेंगे, 1,30,500 लिखेंगे डेबिट साइड वाला, ये लिखा, फिर 26 नहीं 1,26,500 लिखेंगे, 1,26,500 लिखा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि 1,30 में 17,500 माइनस करेंगे, बैलेंस सीधी आएगा, पहले डेट डालेंगे सितंबर 30, यहाँ लिखा बैलेंस सीधी, और देखो परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट का अपना अमाउंट अपने अमाउंट से आ रहा है, लेकिन कैश की वैल्यू यहाँ डिफरेंस आएगी, 130,500 माइनस 17,500 कितना आया, 1,13,000, 1,26,500 माइनस 26,700
कितना जाएगा 99,800। बैलेंस सीडी आया, यहाँ लिखेंगे October 1st, बैलेंस बीडी इधर आएगा 1,13,000, यहाँ जाएगा 98,000, 99,800। ठीक है जी। यहाँ पहले पीआर में सी लगाऊं मैं, ये सी नहीं लिखा मैंने। ठीक है जी। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी सही करूं, मिस्टर मंसूर नहीं था ये, मिस्टर माजिद था। ठीक है, जिन्होंने भी गलती नेम की है, या नेम था मिस्टर माजिद। ठीक है जी, यहाँ कैशबुक हमारी खत्म हो गई, और कोई गलती तो नहीं थी, नहीं बाकी सब ठीक है। ठीक है जी, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।